Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about the Mauryan Empire. History, chapter number 8, Mauryan Empire. We learned from the previous class uh, the life of Gautam Buddha, or the founder of Buddhism, and the spread of Buddhism, and the Jainism, and the spread of Jainism. Now we are going to discuss about the Mauryan Empire. That is very important parts in your syllabus. देखो, मौर्यन एम्पायर जो है उसमें अलग अलग डायनेस्टियल पार्ट है। मौर्यन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है एक, वहाँ पर किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मौर्यन डायनेस्टी का, और मौर्यन एम्पायर में कौन था मेन जगह में, सब जगह का डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। मौर्यन एम्पायर देखो, लर्निंग आउटकम्स, सबसे पहले क्या क्या बताया गया, द मौर्यन एंड सम इम्पोर्टेंट मौर्यन किंग, मौर्यन और कुछ इम्पोर्टेंट मौर्यन किंग का बारे में बताया गया है मौर्यन डायनेस्टी का। अशोका एंड हिज धमा एंड एडिक्ट्स, अशोका उसका धमा का जगह बताया गया है। अशोका का रिलीजियस जो पार्ट्स है, अशोका जो बहुत ही एक फेमस किंग है, पूरा कलिंग वार में जो सक्सेस हुआ था उसका जगह यहाँ पर बताया गया है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटी इस जगह में देखा गया है इस चैप्टर में। द रेवेन्यू कलेक्शंस, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑक्यूपेशन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में रेवेन्यू को किस तरह से कलेक्शन किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था, उसका प्रोग्रामेशन क्या था, कौन सा टैक्स जो है वो पेड करना पड़ता था इसका लिए। ठीक। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यन जो सोसाइटीज़ था वहाँ पर आर्ट का और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, आर्किटेक्चरल फंक्शन किस तरह से डेवलप हो रहा था, ऑल एवर यहाँ पर बताया गया है। डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, देन उसके बाद कौन कौन, मतलब एक सीक्वेंस वाइज कौन सा एम्पायर का बाद कौन सा एम्पायर का मतलब टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है, ऑल एवर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में, बुक में देखो यहाँ पर उतना क्लियर नहीं है, बुक में देखो थोड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। विद द हेल्प ऑफ हिज काउंसिलर एंड एडवाइसर चाणक्य, चाणक्य जो था उसका काउंसिलर था, उसका एडवाइसर था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, जिसका जिसका और एक फेमस नेम है कौटिल्य, कौटिल्य नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक। और विष्णुगुप्त, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। विद द हेल्प ऑफ हिज काउंसिलर, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर था, उसका काउंसिलर का नाम क्या है? कौटिल्य, राइट। विद द हेल्प ऑफ हिज काउंसिलर एंड एडवाइसर चाणक्य, जिसका काउंसिलर और एडवाइसर कौन था? चाणक्य था। ऑल्सो नोन एज द कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जिसका कौटिल्य नाम से भी जो फेमस था और जिसको विष्णुगुप्त भी नाम से भी जाना जाता था, राइट। कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी उसको जाना जाता है। देन उसके बाद देखो, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द नंदा एंड द एस्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नंदा डायनेस्टी से लेके देखो मौर्यन एम्पायर जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। मौर्यन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य किया था, राइट। अराउंड 321 BCE, अराउंड कितना टाइम का अंदर किया था एस्टेब्लिशमेंट? अराउंड 321 BCE, 321 BC, BC का मीनिंग है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा है BCE का मीनिंग, राइट। देन उसके बाद देखो, दिस वाज इंडियाज फर्स्ट एम्पायर एंड द रिमेन्स टू दिस डे वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट, जो इंडिया का फर्स्ट एम्पायर था और उसका जो परसेप्शन में वो बहुत ही फेमस हो गया था, ग्रेट हो गया था। देन द सोर्सेस, सोर्सेस इन दिस पीरियड, सोर्सेस क्या, कहाँ से मिला था हम लोग को?
द मेन सोर्सेस ऑफ दिस पीरियड आर इंडिका। इंडिका एक इम्पॉर्टेंट बुक है जहाँ से उसका बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य का बारे में, मौर्यन डायनेस्टी का बारे में हम सबको पता चला है। वो बुक का नाम है इंडिका। इंडिका कौन लिखा था? राइटर जो था इंडिका का, उसका नाम है मेगास्थनीज, जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था। मेगास्थनीज, उसका एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो इसका नाम है इंडिका, राइट। इंडिका बुक को राइटिंग किया था मेगास्थनीज, जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, जहाँ से मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। उस जगह का आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन और जितना सारा सोसाइटी डेवलपमेंट है ऑल ओवर यहाँ पर पता चला है, राइट। अर्थशास्त्र बाय चाणक्य। अर्थशास्त्र एक इम्पॉर्टेंट बुक है किसका? चाणक्य का। एंड द रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स। अर्थशास्त्र बाय चाणक्य एंड द रॉक्स एंड पिलर एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका। अशोका का भी एक इम्पॉर्टेंट, मतलब जहाँ से अशोका का बारे में पता चला है, ठीक। देन उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा गया है एक्सपर्ट, इसका नीचे एक पार्ट है जहाँ पर डिस्कस किया गया एक्सपर्ट फ्रॉम द अर्थशास्त्र। कौटिल्य और चाणक्य बीइंग द अर्थशास्त्र बाय मेंशन दैट इन द हैप्पीनेस। बुक का पेज नंबर 69 को ओपन करो, वहाँ पर देखो कौटिल्य और चाणक्य बीइंग द अर्थशास्त्र। कौटिल्य और जिसको चाणक्य भी बोला जाता है वो लिखा था, दोनों सेम पर्सन है जो राइट किया था किसका? अर्थशास्त्र बुक का। बाय मेंटेनिंग दैट इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज पॉपुलेशन का जो हैप्पीनेस है उसको मेंटेन किया गया था उस बुक में। रेस्ट द रूलर्स ओन हैप्पीनेस, जहाँ पर रूलर्स का ओन हैप्पीनेस का जगह बताया गया इन देयर वेलफेयर लाइस हिज वेलफेयर ही शैल नॉट नेसेसरीली consider as good whatever pleases him, but he shall consider as good whatever the pleases his population। जहाँ पर वो अपना मतलब परसेप्शन का जगह, पॉपुलेशन का कंडीशन कैसा था, बिहेवियरोलॉजी कैसा था, ऑल एवर यहाँ पर इस बुक में डिस्कस किया गया था, राइट। कौटिल्य डिफाइंड द आइडिया रूलर एज एन वन। कौटिल्य यहाँ पर बताया है अर्थशास्त्र में कि एक रूलर जो है, किंग जो है, उसका आइडिया कैसा रहना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तब वो आइडियली एक किंग हो सकता है। उसमें कौन कौन सा क्वालिटी, क्या क्या क्वांटिटी का डेवलपमेंट होना जरूरी है। हु इज़ एवर एक्टिव इन प्रोमोटिंग, वो उसको हर टाइम एक्टिव रहना चाहिए क्योंकि उसको रूलर माना गया है। सब पॉपुलेशन जो है जगह का, सब लोग उसको रेस्पेक्ट देगा, तो उसको ऑल टाइम के लिए एक्टिव रहना चाहिए उसका प्रमोटिंग का बेसिस में। द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड हु एंडर्स हिमसेल्फ बाय द एनरिचिंग द पब्लिक एंड डूइंग गुड टू देम। जहाँ पर किंग जो है वो अपना जो पब्लिकेशन है, उसका जो सोसाइटी में रहने वाला जितना सारा पीपल है, पॉपुलेशन है, सब के बारे में उसको सोचना चाहिए, तभी वो एक रूलर बन सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ पर बताया गया है इंडिका रिटेन बाय मेगास्थनीज। इंडिका जो बुक है वो कौन लिखा था? मेगास्थनीज लिखा था, राइट, जो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था। मेगास्थनीज कौन था? चाइनीज़ ट्रैवलर। देखो, एक ग्रीक एनवॉय टेल्स अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दिस टाइम। एक ग्रीक एनवॉय जो बताया था उस टाइमिंग का सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन का बारे में। कौन सा डायनेस्टी में, कौन सा डायनेस्टिकल पार्ट में? मौर्यन डायनेस्टिकल पार्ट्स में। उस टाइमिंग पीरियड में क्या क्या सोसाइटी कंडीशन कैसा था, सोसाइटी डेवलपमेंट कैसा था, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिविटी कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, ऑल एवर यहाँ पर बताया गया है। अर्थशास्त्र डिस्कसेस द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द मौर्यन एंड हाउ एन एम्पायर शुड बी गवर्नड। अर्थशास्त्र जो बुक है वहाँ पर बताया गया है किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जहाँ पर रूल रेगुलेशन सब चलता है गवर्नमेंट का, मीन्स उस टाइमिंग में एम्पायर था, एम्पायर का मॉडर्न डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में क्या था, स्ट्रक्चर जो है मेन ऑफिशियल स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है,
एम्पायर का मेन परसेप्शन क्या था वहाँ पर बताया गया है अर्थशास्त्र बुक में। ए प्ले रिटन बाय द, देखो ए प्ले रिटन बाय विश्वहदत्ता डिस्क्राइब्ड द राइज ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ पावर। एक बुक है जहाँ पर पता चला है चंद्रगुप्त मौर्य का कौन कौन क्या कितना पावर था, उसका बारे में इस बुक से पता चला गया, राइट। द पिलर एंड रॉक्स एडिक्ट्स ऑफ अशोक टेल अस ए लॉट अबाउट द ग्रेट रूलर। इस सब कारण का बेसिस में अशोक को क्या माना जाता है, एक ग्रेट रूलर माना जाता है। द मौर्यन डायनेस्टी का जगह क्या है, देखो मौर्यन डायनेस्टी में पहले देखो द फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन डायनेस्टी जो है उसका फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर है। देन उसके बाद देखो बिंदुसार आ रहा है। मौर्यन डायनेस्टी का जो सोशल स्ट्रक्चर जो है उसका जगह यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, देन उसके बाद आ रहा है उसका सन जो बिंदुसार आ रहा है उसका जगह सन जो था सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु ascended the throne after his father and became a जैन monk। जो मतलब उसका जो फादर का डेथ होने के बाद जो एक जैन जो रिलीजियस है उसमें एक मॉन्क था, मॉन्क बना था उसका फादर्स का डेथ होने के बाद। कौन बना था, बिंदुसार। देन द अशोक कौन है, सन ऑफ बिंदुसार हु ascended the throne आफ्टर बिंदुसार डेथ। सन था, किसका सन था, वो बिंदुसार का सन था जिसका नाम था अशोका नाम से जिसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, सबसे ज़्यादा फेमस है। वो कौन था, तो सन ऑफ बिंदुसार का सन। देन उसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी यहाँ पर बताया गया है, द सन ऑफ बिंदुसार हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द बिंदुसार डेथ। बिंदुसार का डेथ होने के बाद उस जगह का यहाँ पर बताया गया है कैसा कंडीशन था, उसका इम्पोर्टेंट सिटी क्या था, रोल क्या था, रूल रेगुलेशन का जो कंस्ट्रक्शन किया था उसका इम्पोर्टेंट सिटी, उसका इफेक्ट कैसा उस जनरेशन में से फॉलो किया गया था। देन उसके बाद देखो चंद्रगुप्त मौर्य का जगह बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य वाज गाइडेड बाय चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको कौन गाइड करता था, चाणक्य और कौटिल्य सेम पर्सन है। चाणक्य नाम से जिसको जाना जाता है, कौटिल्य जो है वो सेम पर्सन है। इन द एस्टेब्लिशिंग एंड रूलिंग द एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया था। एस्टेब्लिशमेंट मीन्स उसका प्रतिष्ठा किया था। मौर्यन डायनेस्टी का जो प्रतिष्ठा किया था, मौर्यन डायनेस्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था, सेम पर्सन है, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। एंड रूलिंग द एम्पायर, और एक एम्पायर का पार्ट भी वो निभाया। द मौर्यन कैपिटल वाज एट पाटलिपुत्र। मौर्यन टाइमिंग में उस जनरेशन में उसका कैपिटल सिटी का नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। मौर्यन टाइमिंग में कैपिटल का नाम है पाटलिपुत्र। आफ्टर कॉन्क्यूरिंग मगध एंड असेंडिंग द थ्रोन, आफ्टर कॉन्क्यूरिंग मगध को वहाँ पर कॉन्क्यूर किया गया है, और उसका साथ साथ देखो असेंडिंग द थ्रोन, चंद्रगुप्त कॉन्क्यूर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। चंद्रगुप्त जो है वो नॉर्थ इंडियन पार्ट्स का मैक्सिमम एरिया को कैप्चर कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्यन डायनेस्टिकल पार्ट्स में नॉर्थ इंडिया का मैक्सिमम एरिया को कवर कर लिया था। देन मगध एंड असेंडिंग द थ्रोन ऑफ चंद्रगुप्त कॉन्क्वेड मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में मगध को लेके उसका सराउंडिंग एरिया से लेके नॉर्थ इंडियन मेन पर्सपेक्टिवली बहुत सारे जगह को वो कैप्चर कर लिया था। ही डिफीटेड सेकुलर निकेटर, वो डिफाइन किया था एक सेकुलर लिटरेचर जो है उसका एक मेन परसेप्शन को। द ग्रेट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द अलेक्जेंडर को फॉलो किया था, कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। द ट्रीटी ऑफ साइन बिटवीन द 303, ठीक, जिस टाइमिंग में 303 BC का मीनिंग है बिफोर क्रिश्चियन एरा, गिव कंट्रोल टू द चंद्रगुप्त मौर्य ओवर टेरिटोरीज इन ईस्टर्न अफगानिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो ईस्टर्न अफगानिस्तान से लेके उसका जो टेरिटोरियल पार्ट्स है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। उस जगह को टोटल एरिया मतलब एक ह्यूज एरिया को इंडिया का कवर किया था चंद्रगुप्त मौर्य। दे आर टाइड्स एट द थ्रोट ऑफ द मैरिज एलियंस एंड एनोवास। उसके बाद उसका मैरिज हो गया एलियंस और एनोवास का साथ। सेकुलस, देखो सेलुकास कौन है, सेलुकास का जगह बताया गया है। उसके बाद सेलुकास सेंट एन एनोवी मेगास्थेनिस हु इज सेड टू गिव
हैव स्पेंड टाइम इन इंडिया। सेलूकस जो है वो उस टाइमिंग में मेगास्थनीज जो था, जो बताया था इंडिया का टाइम के बारे में, इंडिया का बहुत कुछ उसका जगह बताया गया। ही लेफ्ट एंड द अकाउंट ऑफ ही स्टे इन ए बुक कॉल्ड इंडिका। वो क्या किया था, एक बुक लिखा था उस टाइमिंग में जिसका नाम है इंडिका, ठीक, मेगास्थनीज लिखा था। द जहाँ पर क्या बताया गया, देखो, द ओरिजिनल इंडिका हैज़ गॉट लॉस्ट एंड ओनली मैंशनड ऑफ मेगास्थनीज। ओरिजिनल इंडिका बुक जो है वहाँ पर मेगास्थनीज के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, उसका पर्सपेक्टिविटी क्या क्या वर्किंग परसेप्शन था ऑल एवर यहाँ पर बताया गया। राइटिंग सर्वाइव इन बुक्स रिटन बाय अदर ऑथर्स। जहाँ पर जो बुक्स है जितना सारा, बहुत सारा ऑथर्स उसको बुक को राइटिंग किया था। सेलूकस डॉटर वॉज मैरिड। सेलूकस का जो डॉटर था उसका मैरिज हो गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य का साथ। सेलूकस का जो डॉटर था उसका मैरिज हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य का साथ। चंद्रगुप्त ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू सेंट्रल इंडिया एंड कैप्चर्ड गंधरा। गंधरा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो सेंट्रल इंडिया का जो शेप था, एरिया था, उस टाइमिंग में और भी ज़्यादा लार्ज था। अभी का जनरेशन में तुम लोग जियोग्राफी में पढ़े हो, इंडिया को सब कॉन्टिनेंट माना जाता है। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप, जो है महाद्वीप का एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इंडिया का जो ऐसा कंट्रीज है जिसका 3 साइड्स जो है सराउंडिंग पार्ट से वाटर से कवर्ड है, सीज और ओशियन से कवर्ड है, और उसका लार्ज साइज के लिए उसको कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। तो सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, जो नाम एक फेमस है। और तो उस टाइमिंग में इंडिया का जो साइज था वो और भी लार्ज साइज था, ठीक। देन उसके बाद देखो, हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदू कुश इन द नॉर्थ। यहाँ पर उसका जो एरिया था उसका जगह एक्सप्लेन किया गया है। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड, उसका जो एम्पायर है, मतलब एम्पायर का जो एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट टू बंगाल एंड आसाम इन द ईस्ट। हिंदू कुश से लेके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से बंगाल एंड आसाम तक उसका एरिया, एस्टेब्लिशमेंट एरिया मतलब लोकेशन पार्ट कैप्चरेबल था। एंड द फॉर्म ऑफ हिमालयास इन द नॉर्थ टू नर्मदा। जो हिमालयस माउंटेन है उसका नॉर्थ पार्ट में नर्मदा रिवर है, इन द साउथ नर्मदा से साउदर्न पार्ट तक इसका कवर्डेड एरिया है। टुवर्ड द 297 BCE चंद्रगुप्त गेव अप द थ्रोन एंड प्रोबेबली बिकेम एन एसेटिक फॉलोइंग द जैनिज्म। जैनिज्म जो रूल है उसका भी वो एस्टेब्लिशमेंट किया था, राइट। देखो, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका इंपॉर्टेंट सिटी यहाँ पर और भी फेमस हो रहा है बिंदुसार का जगह से। बिंदुसार कौन था, मतलब रिलीजियस परसेप्शन में अशोका जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, तीनों जो है वो बुद्धिस्ट जो रिलीजियस है, गौतम बुद्ध जिसका बारे में पहले चैप्टर में तुम लोग को बताया, उसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी यहाँ पर देखा गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चंस इंडिकेटेड द हु वाज बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? Bindusar, the sons of Chandragupta, ascended the throne in about 297 BCE, before Christian era. बिंदुसार द सन ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका सन था बिंदुसार। ascended the throne in about 297 BCE, जो 297 टाइमिंग में BCE था, बिफोर क्रिश्चियन एरा में अपना जो मतलब उसका बार्थ हुआ था। हिज फादर एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर, उसका फादर जो था उसको वो एक्सटेंड किया था मौर्यन डायनेस्टी को। कहाँ पर? इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ऑलमोस्ट द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देखो उसी जगह को बताया गया है। उस टाइमिंग में ऑलमोस्ट पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे लार्ज एरिया में वो कैप्चर किया था, एक्सेप्ट द किंगडम्स ऑफ कलिंग, जिसको कलिंग का किंग भी माना जाता था। कलिंग एट प्रेजेंट डे ओडिशा, इन ओडिशा जो है वहाँ पर कलिंग भी लोकेटेड है, तो वहाँ पर वार हुआ था एक। देखो, एंड ए फ्यू किंगडम्स इन द साउथ केम अंडर द मौर्यन रूल, और भी बहुत सारे किंगडम है साउथ इंडियन पार्ट्स में जहाँ पर मौर्यन रूल चल रहा था। बिंदुसार में हैव एक्सटेंडेड मौर्यन कंट्रोल as far south as Karnataka after campaigning in the Deccan. देखो, Mauryan control as far south and the Karnataka and after campaigning the Deccan.
जो डेक्कन पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर उसका जो डायनेस्टी है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। डेक्कन ट्रैप्ट, इसलिए नॉर्थ इंडियन, डेक्कन पार्टिकुलरली कहाँ पर है, नॉर्थ इंडियन पार्ट, नॉर्थ इंडियन जो पेनिनसुलर रीजन है उसको माना जाता है, डेक्कन ट्रैप भी नाम से उसको जाना जाता है, बहुत ही फेमस है, उसको डेक्कन बोला जाता है, राइट। ठीक, उसके बाद देन देखो बिंदुसार डाइड अराउंड, उसका डेथ हुआ था अराउंड 272 BCE, BCE मीन बिफोर क्रिश्चियन एरा, एंड वह सक्सेसेड हिज सन अशोका, उसके बाद उसका सन आया था जिसका नाम था अशोका। अलेक्जेंडर द ग्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर जो है, ये देखो यहाँ पर फैक्ट्स फाइल में क्या बताया गया, फैक्ट्स फाइल में क्या बताया गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर जो हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल जिसका देखा जाता है, ही वॉज द रूलर ऑफ मैकेडोनिया, जो मैकेडोनिया का रूलर था, एक कंट्री इन द नॉर्थ ऑफ ग्रीस, ग्रीस का नॉर्दर्न पार्ट में एक कंट्री है मैकेडोनिया, जहाँ पर एक फेमस रूलर था अलेक्जेंडर। After the conquering many territories around 326 BCE before Christian era, Alexander attracted northwestern India and the gained control over same areas. Northwestern India का बहुत सारे एरिया है जिसको वो कंट्रोल कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। One of his famous battle was King पोर्सुस, किंग पोर्सुस एक इंपॉर्टेंट वार हुआ था जिसका साथ अलेक्जेंडर का वार हुआ था। One of his famous battle was with King Porsus, although Porsus was defeated, पोर्सुस जो है वो हार गया था, अलेक्जेंडर allowed पोर्सुस टू गवर्न हिज ओन टेरिटोरीज अंडर अलेक्जेंडर नेम, अलेक्जेंडर क्या किया था, उसका हारने का बाद भी उसका जो एरिया था वहाँ पर पोर्सुस को मतलब गवर्नमेंट बनाया था उसका अपना एरिया में, इसलिए अलेक्जेंडर जो है बहुत ही फेमस एक रूलर है। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीस, मेगास्थनीस का भी इंफॉर्मेशन से पता चला है, उसका राइटिंग से पता चला है, जो इंट्रोड्यूस्ड किया है, द पाटलिपुत्र वाज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी, पाटलिपुत्र जो अभी प्रेजेंट डे में पटना में लोकेटेड है, जो बिहार का कैपिटल सिटी है। तो मेगास्थनीस का इंफॉर्मेशन से क्या पता चला कि पाटलिपुत्र वाज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी, पाटलिपुत्र जो है एक लार्ज एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर कैपिटल सिटी है। इट हैड 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, जहाँ पर 570 टावर्स हैं और 64 गेट्स है उस जगह में, विथ ग्रैंड हाउसेस मेड वुड एंड द मड ब्रिक्स, जहाँ पर मतलब सब कुछ हाउस जो है वो किससे बनाया गया, ब्रिक्स से, ब्रिक्स मीन ईटा। द रॉयल प्लेस हैड स्टोन कैरिंग द डेमोक्रेटिक्स एंड द वाज सराउंडिंग बाय द गार्ड एंड द एंड्रोमियस। देखो उसके बाद देखो अशोका का जगह आ रहा है, अशोका बहुत ही फेमस एक किंग था जिसका जगह यहाँ पर बताया गया है, ये जगह मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा।